नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक का वर्चुअल माध्यम से किया विमोचन। कहा, जम्मू कश्मीर के हर जिले में सुशासन लाना सरकार की प्राथमिकता। कश्मीर घाटी में लोग अब आतंकवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का कर रहे हैं सहयोग। कहा, उत्तरी कमान के प्रमुख GOC-INC लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने। जम्मू कश्मीर आज भी रहा सर्दी की चपेट में। मैदानी इलाकों में हुई बारिश तो पहाड़ों पर हुई बर्फ। और बिश्ना इलाके में चोरियों का सिलसिला जारी। गत रात्रि भी चोरों ने किराने की दुकान में की चोरी। 2 लाख रुपए का सामान लेकर हुए चंपत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधानसभा सीटों का निर्धारण करने के लिए परिसीमन हो गया है और जल्द ही विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। और जैसे ही जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य होगी, उसे भी पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक भी यहां आए। लोगों को सरकार की योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। सभी 20 जिलों का सुशासन सूचकांक जारी करने वाला जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा। सुशासन सूचकांक के इस मॉडल को बाद में अन्य प्रदेशों में भी अपनाया जा सकता है। जम्मू कन्वेंशन सेंटर में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अधिकारी एवं प्रदेश के प्रशासनिक सचिव व विभागाध्यक्ष भी उपस्थित रहे। मित्रों, आज का दिन केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज एक नई शुरुआत जो जम्मू कश्मीर ने की है, वो शुरुआत धीरे धीरे देश के हर राज्य में जाएगी और बाद में देश के हर जिले के बीच में एक तंदुरुस्त सुशासन की स्पर्धा शुरू होगी। सुशासन को अगर 7 अर्थ में जमीन तक पहुंचाना है तो इसके लिए जिला बहुत बड़ी इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई है। और जब तक जिले में सुशासन नहीं होता है, सुशासन का अनुभव जिला स्तर की समस्याओं के लिए नागरिक को नहीं होता है, सुशासन के कोई मायने नहीं है। मित्रों, आज जम्मू कश्मीर की जनता को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे LG मनोज सिन्हा जी जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है। मुझे लगता है आज का दिन निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस का विमोचन अभी कुछ देर बाद उसका गृह मंत्री जी करेंगे। ये देश में अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव मैं कह सकता हूँ। शासन की बुनियादी इकाई में प्रशासनिक क्षमता और कार्यकुशलता का जो लेखा जोखा है, मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट हम सबके लिए निश्चित रूप से भविष्य में लाभदायी होगा। और जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत हो, ये निश्चित रूप से एक नई बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश के लिए इसके माध्यम से एक संदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और यहाँ गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए जो निरंतर प्रयास चल रहे हैं वो कम नहीं होंगे, बल्कि उन्हें आगे और बढ़ाया जाएगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी आभारी हूँ, श्रीनिवास जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट तथा जम्मू कश्मीर के सभी अधिकारियों के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना है आदरणीय गृह मंत्री जी का। अपने कीमती समय से कुछ क्षण देकर के उन्होंने हमारा उत्साह भी बढ़ाया, हमारा मनोबल भी बढ़ाया। और ये सारी की सारी टोली ARPG की, जिसने दिन रात एक करके गुड गवर्नेंस सेंटर से सम्मानित किया है, मुझे विश्वास है वो अपने आप में आपकी उपस्थिति से गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपकी उपस्थिति इस बात का प्रतीक भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सरकार जम्मू कश्मीर को कितनी अधिक प्राथमिकता देती है। माननीय गृह मंत्री जी, आपको स्मरण होगा कि सन 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आगे एक मंत्र रखा था और वो मंत्र था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। और
और तब से लेकर के आज इन 7-8 वर्षों में कार्मिक मंत्रालय, पर्सनल मिनिस्ट्री, डीओपीटी और डीआरपीजी ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर अमल करते हुए एक के बाद एक ऐसे नए नियम निर्माणित किए प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में, जो कि आम नागरिक के जीवन में सरलता ला सके, ईज ऑफ लिविंग फॉर द कॉमन मैन विच इज द अल्टीमेट गोल ऑफ गुड गवर्नेंस। और साथ ही साथ लगभग 1,500 ऐसे पुराने नियम हटा लिए गए जो वक्त गुजरने के साथ साथ अपना औचित्य खो बैठे थे। उनमें से एक अंग्रेजों के जमाने की कुर्ती, जहां नौजवानों को अपने दस्तावेज गेस्टेड अफसरों से अटैच करवाने पड़ते थे। और इसी कड़ी के चलते पिछले मास सुशासन सप्ताह मनाया गया और सुशासन दिवस 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस इंडेक्स का विमोचन आप ही के कर कमलों से हुआ। और आपके उपस्थिति में मैंने एक बात रखी थी कि 25 दिसंबर के सुशासन दिवस के बाद हमारा अगला लक्ष्य रहेगा प्रशासन गांव की ओर। और प्रशासन गांव की ओर की ये यात्रा 25 दिसंबर को प्रारंभ हुई थी, उसका पहला पड़ाव आज जम्मू कश्मीर में है। जिला स्तर का गुड गवर्नेंस इंडेक्स देश भर में इस मंत्रालय द्वारा लागू करने का कार्य जम्मू कश्मीर से प्रारंभ किया जा रहा है। उत्तरी कमान के प्रमुख जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने कहा है कि कश्मीर घाटी में लोग भी अब आतंकवाद से छुटकारा पाना चाहते हैं और वो अब आतंकवाद का बहिष्कार कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने ये बात आज उधमपुर के कमांड थिएटर में आयोजित इन्वेस्टर सेरेमनी के दौरान अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खात्मे को लेकर सुरक्षा बलों द्वारा निभाई जा रही भूमिका की भी वे दिल खोलकर सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि सेना कोविड-19 के मामले में भी अपना सहयोग प्रशासन को दे रही है। वहीं उन्होंने लद्दाख में सीमा पर सेना द्वारा निभाई जा रही भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में सेना अपना दायित्व भली भांति निभा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने अलंकरण समारोह के दौरान सेना में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जवानों और अधिकारियों को शौर्य सम्मान भी दिया। उन्होंने कहा कि देश अपने जवानों का हमेशा ऋणी रहेगा। हर वर्ष की तरह पिछला वर्ष भी नॉर्दर्न कमांड के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष था, जिसमें हमारे वीरों ने हर तरह की चुनौती का भरपूर सामना किया और दुश्मन के इरादों को नाकाम किया। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के सामरिक महत्व को हर कोई जानता है और हर कोई इससे वाकिफ है। और हमारी सेना ने इस इलाके की सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वाह किया है। नॉर्दर्न कमांड ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, एजीपीएल और इंटरनेशनल बाउंड्री पर हमारा नियंत्रण पूर्ण रूप से स्थापित रखा और आंतरिक सुरक्षा पर भी कड़ी नियंत्रण कायम रखी है। पूर्वी लद्दाख के मुश्किल इलाकों में हमारे सैनिकों ने चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ कई इलाकों से डिसएंगेजमेंट को सकारात्मक रूप से अंजाम दिया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ बाकी इलाकों से डिसएंगेजमेंट के लिए भी वार्ता की प्रक्रिया जारी है, लेकिन साथ ही हमारी सेना ने उन बर्फीली चोटियों पर सतर्कता बरकरार रखी है। यह हमारे वीरों, हमारे वीर सैनिकों का अदम साहस, शौर्य और दृढ़ संकल्प का जीता जागता उदाहरण है। जम्मू संभाग में गत रात्रि से ही बारिश हो रही है। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में जहां बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आई है, वहीं मैदानी इलाकों में हल्की बारिश ने सर्दी को काफी हद तक बढ़ा दिया है और लोग जम्मू में सर्दी से बचने के लिए गर्म पदार्थों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज शनिवार को भी मौसम ठंडा रहा। वहीं जम्मू के मैदानी इलाकों में आज सुबह बारिश भी हुई, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने का भी समाचार है। बदले हुए मौसम के तेवर को लेकर मौसम विभाग ने भी अपनी भविष्यवाणी की हुई थी। जम्मू कश्मीर के मौसम को लेकर विस्तार से अवगत करवा रहे हैं मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद हुसैन मीर।
हमने प्रेडिक्ट पहले ही किया था कि 22 सुबह से बारिश आएंगी, तो वो आज सुबह बर्ड सेपरेट तो रिकॉर्डेड हो गया, जिसमें बानीहाल और यही पीर पंजा रेंज में ज़्यादा मुतासर हुआ। इस तरीके से ये बारिशें आज पूरे दिन चलेंगी और कल दिन को भी और कल रात को भी पर्टिकुलरली। तो लेकिन 24 सुबह से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। 24 और 25 के बीच में एक या दो जगह, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 26 मेनली ड्राई रहेगा, 27 भी मेनली ड्राई रहेगा। हमारा 7 डे तक फोरकास्ट होता है, तो उस हिसाब से इन 7 डेज में यही आज का सिस्टम है। 22 और 23 का उसके बाद ठीक ही रहेगा उन्मूलन मौसम। तो अगर देखा जाएगा मेन जो इसका असर रहेगा वो हमारा भद्रवाह टू बानीहाल एक्सिस जो है पीर पंजा रेंज की, इसी एक्सिस में मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल और स्नोफॉल हो जाएगा। लोगों से ये गुजारिश है कि इसमें ज़्यादा टू एंड फ्रो उधर से इधर या इधर से उधर जाना हो तो उससे परहेज करिए। ये 2 दिन इंशाल्लाह फिर आगे मौसम ठीक ही है। धर्मनगरी कटरा में भी आज त्रिकुटा पहाड़ियों पर ताजा हिमपात हुआ है। ताजा हिमपात होने के कारण त्रिकुटा की पहाड़ियां बड़ी ही खूबसूरत और दिलकश नजर आ रही हैं। वहीं माता वैष्णो देवी के भवन में भी हल्की बर्फबारी हुई है, जिसको लेकर श्रद्धालु भी खासे उत्साहित दिखाई दिए। वहीं बर्फबारी के चलते तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। लगता है जम्मू के बाहरी इलाके बिश्नाह में चोरों का राज हो गया है। चोर बिश्नाह में आए दिन दुकानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, मगर फिर भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों से लोग खौफ में हैं, मगर चोरियां हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चोरों ने बिश्नाह के रंजीतपुर में एक किराने की दुकान पर चोरी की और करीब 2 लाख रुपए का सामान लेकर चंपत हो गए। चोरी की इस वारदात को लेकर पुलिस को सूचित किया गया, जिसने मौके पर आकर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। दर्शकों, बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र है जो वो चोरियों की वजह से इतना जाने लगा है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं निकलता जब चोरों ने किसी वारदात को अंजाम नहीं दिया हो। अगर हम बात करें परसों की, तो पल्ली मोड़ में 2 दुकानों को चोरी हुई थी, और कल की अगर बात करें तो मखनपुर के कबीर मंदिर में चोरों ने निशाना बनाकर वहां का दान पात्र व कुछ सामान उड़ा लिया था। और आज शनिवार को बिश्नाह क्षेत्र के दूर दराज गांव जोइयों के जो बहादुरपुर पंचायत है, वहां का गांव है रंजीतपुर, वहां की जय दुर्गे किराना स्टोर है, वहां पर चोरों ने देर रात हाथ साफ करते हुए लाखों रुपए की चोरी की है, और जहां पर कीमती सामान व नकदी पर हाथ साफ किए हैं। तो हम इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए दुकान के मालिक जो पूर्व सैनिक हैं वो मौजूद है, उनसे आपसे बात कराते हैं। आइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर एक्समैन कमल कुमार। क्या हुआ, आप पूरी बात बताएंगे। मैं सर, हम जो है हम रहने वाले हैं मुले तक के, तो हमने दुकान डाली है जहाँ पे, तो दुकान पे आता है सर मेरा लड़का, तो लड़का शाम को 7 बजे दुकान बंद करके घर चला गया। और जब वो सुबह आता है, लड़का और लड़की दोनों आते हैं, जब सुबह आते हैं वो तकरीबन 8:30-9 बजे पहुँचते हैं जहाँ पे, तो 9 बजे के बाद देखते हैं कि दुकान के दोनों ताले जो हैं वो साथ में नहीं है। और वो फिर मेरे को घर में फ़ोन करते हैं कि मेरी ऐसे दुकान के जो ताले हैं वो नहीं है। मैं बोला तू दुकान खोलना नहीं, पुलिस को फ़ोन करता हूँ। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस का एक अधिकारी आया था, उन्होंने शटर उठाया ऊपर, और देखने के बाद में देखा कि चोर जो है वो अंदर से गला पूरा खाली कर गए हैं और उस सामान भी ले गए हैं। तकरीबन 1.5-2 लाख जो है वो हाथ साफ कर गए हैं। इससे मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी इस दुकान पे चोरी हुई है, और अभी साल भी नहीं हुआ है चोरी हुए वो, लेकिन अभी तक कोई चोर पकड़ा नहीं गया है। तो पुलिस ने आश्वासन दिया है कि चोरों को जल्दी दबोचा जाएगा। 1 साल में 2 बार चोरी हो चुकी है इसी दुकान पे। इन्होंने हमसे बताया कि पहले 3 लाख रुपए नकद था जो मैंने घर का निर्माण कर रहा था उसके लिए रखा हुआ था, वहां से ये चोर चुरा के ले गए थे। लगातार बढ़ रहे कोविड मामलों के चलते जिला प्रशासन ने जम्मू में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है, और वीकेंड लॉकडाउन का असर आज तालाब तिलोक क्षेत्र में भी देखने को मिला, जहां पर अधिकांश दुकानें बंद रही, जबकि दवाइयों, सब्जियों जैसी जरूरी सामान की दुकानें खुली दिखाई दी। यातायात भी सड़कों पर कम ही दिखाई पड़ा। लॉकडाउन का सिस्टम किया है वो बहुत ही अच्छा है, और इस पे लोगों को भी अवेयर होना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी मतलब कि अवेयर होना चाहिए। और जो सैटरडे और संडे इन्होंने
मतलब लॉकडाउन का सिस्टम किया हुआ ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे जो कोरोना के जो केसेस हैं ये बहुत ही बढ़ रहे हैं, इसलिए इससे लोगों को भी कुछ मतलब सहूलियत मिलेगी और कुछ ऐसे जो मतलब अदारे हैं या कोई दुकानें हैं या दफ्तर हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी मतलब चीज़ है। तो हम ये जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि लॉकडाउन का आप पूरे तरीके से पालन करें। जिस तरीके से जम्मू शहर के अंदर जो कोरोना के केसेस हैं जिस तरीके से वो बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से यही कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का पूरे तरीके से पालन करें। हमारे जो जनरल दुकानदार हैं उनके लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर लगातार 4 दिन से देखा जाए तो कोरोना के जो केस हैं ओमिक्रॉन के डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे हैं और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो केस हैं 6000 प्लस चले गए हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का ये फैसला जो कि रिस्ट्रिक्शन, लॉकडाउन नहीं कह सकते आप, रिस्ट्रिक्शन जो है ऑफ नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ पे, वो एक बेटर डिसीजन है एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई नोटिस निकाल दें या इशू करते हैं कोई आर्डर, तो उसको विद इन टाइम किया करें, ताकि लोगों को, दुकानदारों को भी एक पता चल सके कि कौन सा आर्डर कब इम्प्लीमेंट होगा। डोगरा चौक, इंदिरा चौक और रघुनाथ बाजार में भी वीकेंड लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिल रहा है। इन इलाकों की दुकानें बंद हैं और सड़कों पर ट्रैफिक भी सामान्य है। वहीं पुलिस द्वारा आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है और उन्हें घरों में ही रहने और कोविड एसओपीज का पालन करने का संदेश दे रही है। लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था, मगर गवर्नमेंट की कुछ जल्दबाजी की पॉलिसी की वजह से जो उन्होंने परसों एकदम को एक डिसीजन ले लिया, रात के 11 बजे का आर्डर था, वो ठीक नहीं था, क्योंकि लोग कल तैयार नहीं थे। इस मामले में लोग इसलिए तैयार नहीं थे कल की अचानक जो रात को हुआ तो लोग सवेरे तैयार थे। उन्होंने बोला हम जब जाएंगे 9 बजे 10 बजे या 11 बजे दुकान खोलेंगे तो 2 बजे कैसे हम बंद करेंगे। वो एक डिसीजन ठीक नहीं था, मगर लॉकडाउन ज़रूरी है क्योंकि केस बढ़ गए, 6000 के आसपास केस पहुँच गए। इसमें सबका साथ होना चाहिए, सब इसीलिए ताकि जो गैर ज़रूरी लोग घर से निकलते हैं उनको नहीं निकलना चाहिए इसमें। मगर लॉकडाउन हो सकता है क्योंकि ये जो मौसम भी बहुत ठंडा है, इसमें सर्दी ज़ुकाम और भी कुछ बीमारियां आजकल चल रही है, उसकी वजह से शायद ये और भी बढ़ गया है। अगर थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे और गवर्नमेंट का साथ देंगे तो ये इसमें कमी आ जाएगी। जम्मू की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयरहाउस में भी लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। वेयरहाउस अनाज मंडी आज वीकेंड लॉकडाउन के चलते बंद रही। वहीं वेयरहाउस ट्रेडर फेडरेशन के प्रधान दीपक गुप्ता ने अनाज मंडी वेयरहाउस बंद होने के मुद्दे पर कहा कि सरकार ने उन्हें 7 दिन काम करने की इजाजत दी है, मगर मानवता के चलते व्यापारी वर्ग ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि अनाज मंडी में भीड़ बढ़े और कोविड के मामले आए। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वे कोविड एसओपीज का पालन करें। जैसा आप सब जानते हैं कि आज जो है नॉन एसेंशियल सप्लायर जितने भी है गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन है सैटरडे और संडे को, लेकिन हम एसेंशियल में फॉल करते हैं और हमें गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने 7 दिन काम करने का मौका दिया था। लेकिन मानवता का देखते हुए कि इस समय जो कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप जो है काफ़ी बढ़ चुका है और रोज़ाना जो है 5800 के केस आ रहे हैं जम्मू कश्मीर यूटी में, तो मैं समझता हूँ मकसद एक ही है, भीड़ कम करनी है और इस तीसरी लहर को ब्रेकअप करना है। और मैं समझता हूँ इसको ब्रेकअप करने के लिए हमारे ट्रेडर फेडरेशन के सारे व्यापारियों ने सेल्फ लॉकडाउन जो है हमने इम्पोज किया है। आपके माध्यम से लोगों से पहले तो एक अपील करूँगा, जान है तो जहान है। अगर अपनी सेहत बची रहेगी, आपके घर वाले बचे रहेंगे तो काम होता रहेगा। ये सबसे बड़ा मैसेज है। मास्क डालकर रखें, उचित दूरी बनाकर रखें, अपने आप को बचा कर रखें, अपने घर वालों को बचा कर रखें। बाकी हमने जो एक सेल्फ लॉकडाउन जो किया है, एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई थी सैटरडे और संडे को बंद रखने की नॉन एसेंशियल के लिए। हम एसेंशियल में फॉल करते हैं, लेकिन हमने गवर्नमेंट को मदद करने के लिए, एक चेन ब्रेकअप करने के लिए हमने ये जो है अपना सेल्फ लॉकडाउन किया है सैटरडे और संडे का 3 हफ्ते के लिए। कस्बा अखनूर ज्योड़िया में भी वीकेंड लॉकडाउन का परस्पर पालन देखने को मिला। प्रशासन के आदेश के बाद आज शनिवार को कस्बा अखनूर में राजा बाजार, पक्का डंगा, बस स्टैंड, सुंगल मोड़, मेन चौक में फल, सब्जियां, हलवाई, दवाइयां, किराना दुकानों को खुला रखने की छूट थी। बाकी व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं। वहीं प्रशासन की तरफ से शादी विवाह समारोह में आने जाने की छूट दी गई है। वहीं सड़कों पर गाड़ियां भी सीमित संख्या में ही चली।
समाज सेवक दिलावर सिंह मनहास और उनके सहयोगी हमेशा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने गाड़ीगढ़ इलाके में एक गरीब परिवार जिसका कमाने वाला अब इस दुनिया में नहीं है, उस परिवार को मकान के निर्माण के लिए 50,000 रुपए दिए थे। आज उस पीड़ित परिवार की सहायता के लिए युवा राजपूत सभा भी आगे आई है और आज युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने इस पीड़ित परिवार को मकान के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की। इस मौके पर युवा राजपूत सभा के प्रधान राजन सिंह हैप्पी, उप प्रधान दिलावर सिंह मनहास विशेष तौर पर मौजूद रहे। रुपए की मदद जो है की जा रही है महिला और उनके 2 बच्चों के लिए। नमस्कार, मैं दिलावर सिंह मनहास, वाइस प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा। आज हमारी युवा राजपूत सभा की मैं पूरी टीम यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि आज यहाँ पे एक छोटे हमारे बच्चे को, हमारे छोटे भाई को और इसकी फैमिली को पूरी ज़रूरत थी हमारी। और जैसे मोदी जी का नारा है और उस पर अमल करते हुए हम यहाँ पे आए हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और आज युवा राजपूत सभा ने उसी बात को अपना मुद्दा बना के सबका साथ लेके और इनका विकास करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। क्योंकि सब लोगों की मेहनत से आज जो हमने 1.5-2 लाख रुपया इकट्ठा करके इस फैमिली को दिया है, वो सबके साथ मेरी अपनी कोई औकात नहीं है कि मैं अपनी जेब से इतना कुछ खर्चूं, पर ये सब लोगों ने मेरा साथ दिया। इसी नारे को हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ऐसा ही विकास हर गली में, हर मोहल्ले में होना चाहिए। और एक हमारे भाई हैं जो आज हमारे बीच में भी आए नहीं हैं, और सरदार वरिंदर सिंह जी, वो सिंगर भी हैं और उनका एक नया गाना भी अभी लेटेस्ट 14 तारीख को ही अभी लॉन्च हुआ है। वीर रंधावा करके उनका नाम है, ट्रू लव के नाम से वो गाना आया है। वो जिस दिन उनकी गाना रिलीज़ हुआ उसी दिन वो आके हमें अपनी तरफ से जो जुड़ता बनता था वो अपनी टीम की तरफ से वो भी देके गए। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, पर जो बंदा नहीं आ सकता, स्क्रीन पे आपके इनके नंबर, फ़ोन नंबर, इनका अकाउंट नंबर, इनकी मदर का वो चल रहा है। और कृपया मैं हाथ जोड़कर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ी मदद करिए। क्योंकि एक मकान तो हम इनको बना देंगे, पर सिर्फ मकान ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद इनको खाना चाहिए, इनको पढ़ना है। इस बेटे का ख्वाहिश था, इसके पापा चाहते थे कि ये IAS बने, पर ये IAS कैसे बनेगा जब हम लोग इसका साथ देंगे। जब ये IAS बन जाएगा फिर यही बच्चा। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर द्रक्षा अंद्रावी ने आज तालाब खटीका की जामिया मस्जिद का दौरा किया और वहां पर जारी विकास के कामों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर मस्जिद में रुके हुए विकास के काम के बारे में जानकारी हासिल की और मस्जिद कमेटी को आश्वासन दिया कि वे इस सिलसिले में सरकार से बात करेंगे ताकि मस्जिद के बाकी काम के लिए फंड्स उपलब्ध हो सके। वही आना चाहिए। देखिए, हमने भी अभी जो आपने देखा होगा इन सालों में, 6 सालों में, एक प्राइम मिनिस्टर को मैंने यहाँ से ही कह दिया कि वक्त की जितनी भी जायदादें हैं उनको हम टूरिज्म कल्चर में लाएंगे, ताकि एक तो टूरिज्म भी बढ़े और जो ये हमारी चीजें हैं, एसेट्स हैं, इनको हम सिक्योर कर पाए। सिराजपुरा हंदवाड़ा में वन विभाग के कर्मियों ने जिंदा भालू को पकड़ लिया, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। हंदवाड़ा इलाके में भालू की दहशत से लोग बेहद खौफ में थे, मगर आज इसके पकड़े जाने पर लोगों ने वन्य कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। जैसे जैसे गणतंत्र दिवस नजदीक आ रहा है, पाकिस्तान अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसी के चलते सब डिवीजन घगवाल की पंचायत के वार्ड नंबर 9 रघुचक में पंज यशपाल के खेत में 5-6 गुब्बारों के साथ बंधा हुआ पाकिस्तानी झंडा मिला। खेत में की गई तारबंदी के साथ एक सफेद कागज पर कुछ पाकिस्तानी मोबाइल नंबर भी लिखे हुए मिले। इस बात की जानकारी तुरंत घगवाल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही SHO घगवाल राकेश शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पाकिस्तानी झंडे को कब्जे में लेकर इस संदर्भ में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान छेड़ दिया है। जिला पुलिस कठुआ ने लखनपुर में एक ट्रक से अवैध तौर पर ले जाए जा रहे 10 पशुओं को अपने कब्जे में ले लिया। SSP कठुआ के दिशा निर्देश के अनुसार पुलिस ने ये कार्रवाई की और पशुओं से लदे ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और ट्रक चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। गौरतलब है कि जिला कठुआ में पशु तस्करों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और उन्हें अपने इस काम में सफलता भी मिल रही है।
एक गाय है, एक ही गाय है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की युवा इकाई द्वारा आज पार्टी के शहीदी चौक कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों ने कांग्रेस के पूर्व विधायकों, मंत्रियों की सुरक्षा वापस लिए जाने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बात करते हुए युवा इकाई के सदस्यों ने कहा कि जिन मंत्रियों और विधायकों ने कई साल लोगों की सेवा की, उनकी सुरक्षा वापस लेना गलत है, क्योंकि उन्हें लोगों के मसले हल करने के लिए दूरदराज के इलाकों में जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार की ये कार्रवाई उसकी मानसिकता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायकों और मंत्रियों के न तो आवाज खाली करा सकी है और न ही उनकी सुरक्षा वापस ले रही है, जो कि ये भेदभाव और पक्षपातपूर्ण रवैया है। ये पिक एंड चूज की जो पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी जो सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी सरकार है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो 3 साल भी नहीं पूरे किए, उनके पास अभी तक हाउस भी उनके पास है, उनके जो क्वार्टर हैं अभी तक नहीं लिए गए, ना आज वो एमएलए हैं ना वो मिनिस्टर हैं, तो उनके पास अभी भी डबल रिकॉर्ड अभी भी चल रहा है। क्या ये सरकार की क्या पॉलिसी है, क्या मंशा है? ये कांग्रेस को एक किस्म का दबाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस जो है वो अपने इलाकों में उन लोगों को, उन वर्करों को दबाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा, मेरी आपसे ये डिमांड है कि हमने पिछले दिनों आईजी साहब को भी लेटर लिखा, डीजी साहब को भी लेटर लिखा और हमने मांग की कि हमारे जम्मू कश्मीर के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब जी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अभी तक 1 साल हो गया, उसका कोई रिस्पांस हमें यूथ कांग्रेस को नहीं मिला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक का वर्चुअल माध्यम से किया विमोचन। कहा, जम्मू कश्मीर के हर जिले में सुशासन लाना सरकार की प्राथमिकता। कश्मीर घाटी में लोग अब आतंकवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का कर रहे हैं सहयोग। कहा, उत्तरी कमान के प्रमुख GOC-INC लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने। जम्मू कश्मीर आज भी रहा सर्दी की चपेट में, मैदानी इलाकों में हुई बारिश तो पहाड़ों पर हुई बर्फ। और बिश्ना इलाके में चोरियों का सिलसिला जारी। गत रात्रि भी चोरों ने किराने की दुकान में की चोरी, 2 लाख रुपए का सामान लेकर हुए चंपत। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.